हैं वो सब आपके सामने आ जाएं। मैं तो कहता हूं वो 25,000 लोगों के आंकड़े अभी कमीशन की डिमांड की है, वो सामने आए तो सही। आज 35 साल हो गए उस चीज को, वो आंकड़े कहां हैं? 2000 के भी आंकड़े नहीं हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसी तरीके से 36,000 हिंदू फैमिली कह रही हैं अभी, 25,000 पुलिस और मलाके और पंजाबी जो सिख थे वो हैं 25, 35 और ये 25, कितनी फिगर हो गई? 75,000 से ऊपर लोग जाने चलेंगी, उसका कोई फिगर तो हो ना। मैं इस पे डिबेट, फिर मैं कह रहा हूं भी 25,000 फिगर खालड़ा साहब ने नहीं कही, पिक्चर ने कही है। खालड़ा साहब ने तो 3 शमशान घाट की फिगर जो रखी है, वो उसमें कोई ये थोड़ी रखी है भी इसमें ये टेररिस्ट था, ये पुलिस वाला था, आइडेंटिफाई नहीं। टोटल फिगर है जो उनको शमशान घाट से उस रजिस्टर से 80 से 92 तक, उसके बाद तो उन्होंने शुरू कर दिया ना, अपना केस फाइल कर दिए और बाहर जाके बोल दिया। 92 तक की फिगर है, उसके बाद तो अमन शांति होगी पंजाब में। 93 के बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ना कोई मारा गया दोनों तरफ से जब सरकार बन गई। ये फिगर जो है वो उन्होंने 3 शमशान घाट की दी, और वो भी मेरा खालड़ा साहब, और उनसे डिबेट ही नहीं है भाई। उन्होंने झेला है उस परिवार ने, पर बाद में जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, पिक्चरें गलत बनाई जा रही हैं, वो है। बाकी मैं तो यार आज ये सब पंजाबियों को ही और देश को ये कहने आया था भी आप किसी भी बात ऐसी ना हो पंजाब में दोबारा आग लगे। हिंदू सिख सब एक हैं, हिंदू हैं। कोई भी आज तक पंजाब में कोई भी किसी भी चीज करके आज तक वहां पे दंगे नहीं करवा सका। आज तक हिंदू सिख आपस में लड़ा नहीं है, चाहे पाकिस्तान की, ये समझना चाहिए, ये कोशिश पाकिस्तान की है। अब मनीर वहां पे बैठा है ISI का चीफ। अब कश्मीर में तो इस तरीके से कस दिया गया है काम, वहां पे इस तरीके से रोक दिया गया है, वहां उनकी कोशिश चल नहीं रही। अब पंजाब में ड्रग्स के कारण, ड्रोन के कारण एक सरकार निकम्मी है। अब मैं क्या कहूँ आपको, उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं मैं चाहता अभी। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था भी, हिंदू सिख में आप दरार मत डालिए। सिख ये नहीं है, सिख ये हैं। ये तो थोड़े से मैं लेके आया हूँ। फुल्का साहब की यहाँ फोटो चाहिए थी, क्योंकि मैं कितनी फोटो लगा सकता था। बाकी भी मनमोहन सिंह जी की फोटो चाहिए थी। बहुत सिख हैं जो हमारे, जिनके बारे में पिक्चरें बननी चाहिए, जिनके बारे में खालड़ा साहब के लिए भी बनी अच्छी, पर उसमें फैक्ट्स की डिबेट है और कोई नहीं है, वो सामने रखना चाहता हूं। और इस पे ऊपर क्यों इतनी बड़ी आग लगाई जा रही है, ये बात करेंगे जसवंत सिंह खालड़ा जी की। 1984 से लेकर 1994 तक उन्होंने आवाजें उठाई, और किस मुद्दे पर आवाज उठाई? अज्ञात शवों को लेकर। वो चाहते थे कि जो अज्ञात शव हैं उनकी एक पहचान मिले, वो सामने आए कि वो कौन लोग हैं जिनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसी के बेस पर एक मूवी रिलीज होती है। 6 साल इस फिल्म को बनने में लगे। पहले नाम रखा गया पंजाब 95, लेकिन उसके बाद पिछले साल, ताकि ये मूवी कंट्रोवर्सी में ना आए, नाम बदल दिया गया, दिलजीत दोसांझ मेन कैरेक्टर। लेकिन उसके बाद क्यों ये फिल्म विवादित है, क्यों ये फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सर, ये मूवी को बैन जरूर किया गया, लेकिन अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मूवी को दिखाया जा रहा है। सर, सामाजिक तौर पर जब आप इस मूवी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया लोग देते हुए नजर आ रहे हैं? शिप्रा मैम, वेरी थैंकफुल टू यू, आज आपने दोबारा अपने चैनल पे बात करने का चांस दिया। मैम, बहुत सीधी मूवी है। जो उस टाइम के फैक्ट्स थे, जो उस टाइम पंजाब में हुआ ब्लैक टाइम्स के दौरान, सिर्फ उसी को चित्रित किया गया है। वही सारी कैरेक्टराइजेशन है, वही जो असल में हुआ वो दिखाया गया डायरेक्टर की तरफ से। और फिल्म का जो काम करने का, सारी टीम का जो स्टाइल था, उसमें किसी को भी किसी की निंदा नहीं है, किसी धर्म मजहब के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं है, एक एक्शन भी नहीं है। एक होता ना कुछ इनडायरेक्टली दिखा दिया जाता है, वैसा भी नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी मिस्टर खालड़ा
उन्होंने ना वो किसी धर्म के अगेंस्ट थे, ना वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट थे। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी ह्यूमन राइट्स की, और सरकार की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसकी अकाउंटेबिलिटी खड़ी करी। कोर्ट गए, बड़ा कुछ करा, आवाज उठाई देश विदेश में जाके। तो इस पे बेस्ड फिल्म है। जो पंजाब का इतिहास है, ये हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारे का ये लैंड, ये जगह, ये खित्ता सेंटर रही है, प्रतीक रही है कि यहाँ भाईचारा रहता है। एक कौम 47 में गोरों ने रेड क्लिफ लाइन खींच के अलग कर दी, हिंदू सिख रह गए। हिंदू सिखों के इतिहास में अगर एक थोड़ा सा बैड चैप्टर है, वो 84 से लेके जो लगभग 10-12 साल एक जो गलत समा चला पंजाब में, वो गलत हवा चली, कुछ भी कह लो उसको, वो रही भाईचारा तोड़ने के लिए। लेकिन पंजाब की आप स्ट्रेंथ देखिए, पंजाब की सिंसेरिटी देखिए कि उस काले दौर से भी पंजाब दोबारा उठा और हिंदू सिख और सारी कौमें मजहबें यहाँ एकता से दोबारा रहने लगी। जो एजेंसीज, जो ताकतें पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहती थी, उन्होंने फॉर द टाइम बिंग तो डिस्टर्ब किया, लेकिन आज भी वही लोग, वही कौम, वही मजहब सारे यहाँ इकट्ठे एक तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं, राइट। और साथ साथ घर है। यहाँ पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो ताकतें उनको लगता है कि हम यहाँ पे किसी ना किसी तरीके अपनी ताकत इस्टेब्लिश करें, वो पंजाब में ऐसी खुराफाती बातें करके, ऐसी सांप्रदायिकता फैलाकर जो हार्मनी है यहाँ पे सभी लोगों की आपस में, पीस को डिस्टर्ब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये उन लोगों की बात है। सो देयर इज नथिंग बैड इन द मूवी विद रिगार्ड टू एनी हिस्टोरिकल इवेंट। एंड जो मिस्टर खालड़ा थे वो भी किसी धर्म या उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ रहे थे। और नॉट ओनली दी सिख people he was fighting for, he also fought for the Hindu bodies which were missing. So बड़ी सिंपल सी बात है। पर ये लोग जिनकी बुद्धि छोटी है, जिनको लगता है कि हम बोल देंगे और कुछ ना कुछ और सनसनी फैल जाएगी और सारे लोग पीछे लग जाएंगे, ये आजकल सांप्रदायिकता जो राजनीति में घुस गई है ना, धर्म घुस गया है राजनीति में, तो उसका ये नया बुखार चढ़ा है लोगों को, तो ये लोग ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें, जैसे हम जसवंत सिंह खाड़ा जी की बात कर रहे हैं, सर 10 साल उन्होंने जो लड़ाई लड़ी ह्यूमन राइट्स को लेकर 1984 से लेकर 1994 तक, लेकिन 6 नवंबर 1995 में अमृतसर में उनके घर के बाहर से उनको अब किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। उसके बाद 6 पुलिस अधिकारियों के ऊपर केस भी दर्ज होता है, बहुत एक लंबी स्टोरी चली है। लेकिन उसके बाद अगर आज पंजाब को सच दिखाने की कोशिश की गई है मूवी के जरिए, लेकिन उसके ऊपर राजनीतिक दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है। हर एक पार्टी, विपक्षी पार्टी धड़ल्ले से बोलती हुई नजर आ रही है। बैन ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी बयानबाजी बंद नहीं हो रही। क्या लग रहा है एक मूवी को लेकर इतना राजनीतिक प्रेशर होना चाहिए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अब तक मूवी देखी नहीं जी, या जो हिस्ट्री को सच्चाई में जानना नहीं चाहते। वो थोड़ी सी एक चीज पकड़ लेते हैं, उसको घिसाते हैं, उसको पिटाते हैं, उसका ढिंडोरा पीटते हैं, खराबी करते हैं, क्योंकि हल्की बुद्धि होती है और हल्के उनके बयान होते हैं। अब कहने को इतने बड़े बड़े राजनेता क्या कुछ बोल रहे हैं आपके सामने है, उनसे इतने सीनियर लोगों से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, आवाम एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो ऐसी हल्की शब्दावली बरतें, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके बताएं, राइट। मूवीज, अनेकों मूवीज इस देश में चली हैं, राइट। कभी किसी मूवी से आपको लगा कोई माहौल खराब हुआ है? जैसे हमने पहले बात की, धुरंधर आई, कश्मीर डायरीज आई, केरला फाइल्स आई, उसको तो रेड कारपेट पे स्वागत किया जाता है ऐसी मूवीज का। वो मूवीज ऐसी थी जो एक्चुअल में उनका रिएक्शन ये आया, आधी ऑडियंस ने बोला ये ठीक है, आधी ऑडियंस ने बोला ये प्रोपेगेंडा मूवी है। लेकिन आप ये सतलुज मूवी देखोगे, आप 100% कहोगे कि हाँ इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। किसी धर्म के अगेंस्ट कोई शब्द नहीं यूज किया गया, किसी धर्म की निंदा, किसी आदमी की निंदा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की निंदा नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की ह्यूमन राइट्स की लड़ाई और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, ये है उसका सब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ दाढ़ी, केस और दस्तार एक आदमी के लगी, अगर वो करेक्टर है, राइट, तो आप वो लोग मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म से इसको जोड़ के देखना, तो वो
अपना फ्रेम है, अपना चश्मा है उनका देखने का, वो सांप्रदायिक तरीके से देखते हैं। लेकिन जो देश ये है, दिस इज अ सेकुलर नेशन, पंजाब इज अ सेकुलर स्टेट। पंजाब सबको प्यार करता है, पंजाब में सभी मजहब भाईचारे से रहते हैं, एकता से रहते हैं, और देश की एकता अखंडता को स्थायी रखने के लिए, परमानेंट रखने के लिए पंजाब ने हमेशा कुर्बानी की है। यहाँ पे जैसे ऑनरेबल सीएम सरदार भगवंत सिंह मान बोलते हैं कि पंजाब में इतनी जरखेज धरती है, हर बीज उग जाता है, हर फसल हो जाती है, लेकिन नफरत का बीज यहाँ नहीं उगता। जो ये लोग उगाना चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। जी सर, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सीनियर लीडर हैं, साथ ही साथ आप एक एडवोकेट हैं, हर एक कानूनी दाव पेच को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, अगर ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को अगर बहुत तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है, तो इसका फैसला कौन लेगा? क्या एक आम दर्शक लेगा? क्या राजनीतिक लीडर्स लेंगे? कौन इसका फैसला लेगा? मैम देखिए, पहली बात तो इसमें कोई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किए गए। जो असल में हुआ था, राइट, उनके आसपास ही सौ के कुछ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उस पे उन्होंने बात की, उसकी लड़ाई लड़ी और वो दिखा दिया गया है। आप उसमें मतलब क्रिटिसाइज करो दिलजीत को, एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, राइट, अकबर पे मूवी नहीं बनी, बिल्कुल, और मतलब मैं नाम लूं, 100 नेपोलियन पे मूवी बनी है, जूलियस सीजर पे मूवी बनी है, राइट, इतने इतने बड़े जो योद्धा हुए हैं उन पे मूवी बनी है, या जिन लोगों का सुभाष चंद्र बोस पे मूवी बनी है, भगत सिंह जी पे मूवी बनी है। हर बंदे के अपनी अपनी एक हिस्टोरिकल लाइफ टाइम था, उन्होंने वो जिया, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया, देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। करतार सिंह सराभा जी पे मूवी बनी है, तो वैसे ही खालड़ा साहब ने ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ी, उनका नाम था और उनकी मूवी बन गई। इसमें बड़ा मसला क्या है? कहीं भी मूवी आप देखो, मैं चाहता हूँ जो लोग शोर मचा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर किसी धर्म के अगेंस्ट है, किसी फिरके अगेंस्ट है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, राइट। यू डोंट वॉच द मूवी, राइट, लेकिन आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। ये तो ऐसा है कि जिस शहर को आपने आज तक देखा नहीं, आप यहाँ बैठ के जज कर रहे हो कि उस शहर के हालात बड़े खराब हैं। तो शहर में जाओ, घूमो, पता चले हालात खराब है कि क्या अच्छे हैं। सो दिस इज द थिंग। बिल्कुल सर, आप भी एक लीडर हैं, अगर हम बात करें तो ये तो एक कॉमन सी चीज है कि ऑपोजिट पार्टीज होती हैं, उनका काम होता है कुछ ना कुछ बोलना। सर, हम बड़ी रिस्पेक्ट से कहेंगे कि पॉलिटिकल फिगर है रवनीत बिट्टू जी, हमेशा है ना बहुत बहुत बेबाकी से आवाज उठाते हैं, लेकिन जैसे ही सतलुज मूवी के ऊपर बात आई तो उनकी कमेंट्री शुरू होगी। सबसे पहला उन्होंने ये कमेंट किया दिलजीत दोसांझ पे कि वो तो खालिस्तानी है, साथ ही साथ जहां उनको पैसा मिलता है वो वहां के हो जाते हैं। कभी उन्होंने पंजाब के बारे में नहीं सोचा, अगर पंजाब के बारे में सोचा होता तो यहाँ पे सेटल होते, क्यों विदेश में जाके बैठे हैं, क्यों खालिस्तानियों का साथ देते हैं, क्यों पैसों के पीछे भागते हैं, क्यों इस तरीके की मूवीज में वो अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरत मूवी बनाई है मैंने। मैम, बिट्टू जी ताकत के पीछे भागते हैं, ताकत के लिए पाला बदल लेते हैं। जिस आदमी ने, आई विल कोट राहुल गांधी जी ने उनको टिकट देके एमपी बनाया, उससे पहले पंजाब यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया, उसी आदमी से उन्होंने संसद की सीढ़ियों पे सुन लिया, लुक अ ट्रेटर फ्रेंड इज कमिंग। तो ये कमाई है बिट्टू जी की, राइट। एंड जो आपका गॉड फादर हो एक टाइम पे, आपका लीडर हो, वही आपको ट्रेटर बोल रहा है, तो इससे बड़ा तो मेरे को लगता है जिंदगी में आज तक सबसे बड़ा खिताब अगर बिट्टू जी को मिला है वो ये मिला है कि राहुल गांधी जी ने, जब although I have no interest in Congress or BJP or any other party than mine, but जो राहुल गांधी जी ने उनको संसद की सीढ़ियों पे ट्रेटर खिताब दिया, वो उनकी आज तक का सबसे बड़ा खिताब है जो बिट्टू जी के नाम पे पड़ा होगा। एक बात, शायद वो रिस्पेक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, यू कैन से दैट। तो अभी फिर उनको लगा कि कांग्रेस थोड़े हल्के दिनों में चल रही है, तो बीजेपी की तरफ चल गए, बीजेपी में जाके राज्यसभा चले गए, सेंटर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए। बिट्टू जी नहीं ताकत के पीछे भाग रहे, ये दिलजीत पाजी पे आवाज उठा रहे हैं कि पैसे के पीछे। ही इज अ आर्टिस्ट। उनके सामने कोई स्क्रिप्ट आई, उनके सामने सैकड़े स्क्रिप्ट्स आती हैं, वो उनकी चॉइस है ना, उन्होंने कोई मूवी करनी है नहीं करनी। हाउ कैन यू क्वेश्चन? आपको कोई क्वेश्चन करता? आप जहां जाते हो इलेक्शन लड़ रहे हो, कभी जलालाबाद भाग रहे हो, अनंतपुर साहब भाग रहे हो, फिर आप लुधियाना से लड़ रहे हो, फिर आप राजस्थान से एमपी चुने गए हो, आप भी तो अपॉर्चुनिस्ट हो सबसे बड़े। वो तो अपना किरदार निभा रहे हैं एक, आप तो अपॉर्चुनिस्ट। राजनीति की हद कर दी आपने, अपनी माँ पार्टी छोड़ दी, जिस पार्टी ने आपको सारा कुछ दिया
राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कांग्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन जिस पार्टी की वजह से आपका नाम है, जिस पार्टी ने आपके दादाजी को मुख्यमंत्री बनाया और उनका नाम बेच बेच के पोस्टरों पे फोटो लगा लगा के, फ्लैक्स पे फोटो लगा लगा के, मीडिया पे बात कर करके आपने वोटें बटोरी, राइट, और उसी पार्टी को आपने छोड़ दिया। हु इज अ बिगर अपॉर्चुनिस्ट? देन यू गो इनटू द बीजेपी। अभी भी आपकी लालसा नहीं खत्म हुई। अब आप बीजेपी आपको दोबारा एमपी नहीं बना रही, बीजेपी आपको शायद मिनिस्ट्री से भी बाहर कर रही है, क्योंकि एमपी नहीं रहोगे तो मिनिस्टर केंद्र में कैसे रहोगे। तब आपको लगता है कि अब मैं कोई हल्की फुल्की ऐसी बातें करूं, सांप्रदायिक यहाँ दंगा भड़काऊं, यहाँ शोरगुल करूं, यहाँ मजहबों को आपस में लड़ाऊं, और बीजेपी शायद मेरे को उठा लेगी, दोबारा से बड़ी ताकत दे देगी। अपॉर्चुनिस्ट आप हो, ताकत के पीछे आप भाग रहे हो, लड़ाई करवा के अपनी सत्ता, बड़ी मतलब एक पद और कुर्सी आप लेना चाहते हो। सो बिट्टू साहब को पंजाब के पीस एंड हार्मनी के बारे में सोचना चाहिए, यहाँ के भाईचारे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी कुर्सी के बारे। बस करो यार, 3 बार एमपी रह लिए, केंद्र में वजीर रह लिए, और क्या चाहता है आदमी? इससे बड़ा क्या बनना चाहते हो? सब्र करो, इस पंजाब ने आपको सब कुछ दिया, उसका धन्यवाद करो, वहां आप आग लगाना चाहते हो। सो बिट्टू साहब जो कर रहे हैं वो बहुत हल्के स्तर की राजनीति है। प्रो बीजेपी होगी वो, जहां दंगा होता है, जहां फसाद होता है, जहां लड़ाई होती है, आग लगती है, वहां बीजेपी आगे बढ़ती है। ये देश की हिस्ट्री रही है, ये बीजेपी के चलने से लेके अब तक की उनकी हिस्ट्री रही है। लेकिन जहां जहां उन्होंने सरकार बनाई, वहां लेटर ऑन क्या होता रहा, राइट। तो बिट्टू जी वैसा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये एक बात समझ लेनी चाहिए, पंजाब इज अ स्टेट, राइट, विच लिव्स विद सेकुलरिज्म, विच लिव्स विद हार्मनी, पीस, टॉलरेंस ऑफ ईच अदर, राइट। तो पंजाब में जो ये लोग राजनीति, जैसी राजनीति ये करना चाहते हैं, वैसी कभी नहीं होगी। सर, एक हम बहुत ही सेंसिटिव सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे जाते जाते, कि जैसे बात की जा रही है पॉलिटिकल फिगर की, आप खुद एक पॉलिटिकल फिगर है, क्या पॉलिटिकल फिगर को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले क्या सोचना नहीं चाहिए? क्योंकि पहले स्टेटमेंट दी गई दिलजीत दोसांझ के ऊपर कि वो पैसों के पीछे भागते हैं, वो खालिस्तानी है, वो विदेश में सेटल हो चुके हैं। फिर स्टेटमेंट दी गई कि जो 1984 में पंजाब ने देखा, दंगे देखे, और कहीं ना कहीं मतलब आज भी अगर लोग याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। लेकिन उनका कहना है कि जो 23,000 लाशें हैं उनका हिसाब मांग रहे हैं वो बिट्टू जी। तो लगता नहीं कि बहुत ज्यादा माहौल खराब करने वाली एक तस्वीर नजर आ रही है इस तरीके की स्टेटमेंट से? मैम, आपने बोला कि पॉलिटिकल आगू, पॉलिटिकल लीडर्स को बोलना चाहिए तोल मोल के, या ऐसे ही बोल देना चाहिए? कोई भी राजनीतिक आदमी है जिनकी बात सुनी जाती है, या वो इस काबिल है कि किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर बात कर पा रहे हैं, दे होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टुवर्ड्स द स्टेट। तो उनको डेफिनेटली तोल मोल के बोलना चाहिए। ये अलग बात है, इररिस्पेक्टिव कि वो सत्ता में है या सत्ता के बाहर है, राइट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि जो वैल्यूज इस देश की हैं, जो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो एकता, अखंडता, भाईचारे की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है, आप उन पैरामीटर्स को माइंड में रख के बात करें। लेकिन आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप कोई भी ऐसी हल्की बात समाज में फेंक रहे हो, और आपका बाद में क्रिटिसिज्म होता है, लोग आप पे हंसते हैं कि आप इतने बड़े आगू होके भी इतनी हल्की बातें कर रहे हो, जैसे कोई मोहल्ले की राजनीति में आप उतरे हुए हो, राइट। क्या लड़ाई कराओ, अपने 4 वोटे लो और घर जाओ। दिस डजंट हैपन इन पंजाब, राइट। और कहीं हो सकता है, यहाँ नहीं होता। तो सर, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये मूवी पूरे पंजाब में दिखा रहे हैं, विदेशों में तो बैन हो चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सच्चाई को लोगों के सामने लाया जा रहा है, कि लोग देखें कि एक्चुअली इस मूवी में क्या है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है पंजाब का। तो आगे भी इस तरीके का कदम आपकी सरकार की तरफ से चलता रहेगा कि ये मूवी की जो लगातार आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ये पूरे पंजाब में चलती रहेगी आगे भी? नहीं मैम, बहुत लोग, मैं तो अकेला नहीं, बहुत लोग मूवी दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर शहर मोहल्ले में लोग मूवी देख रहे हैं, सबके पास फोन में है, डाउनलोड ऑप्शन थी, लोगों ने कर ली। तो सभी, इट्स नॉट ओनली कि मैं ये बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मूवी दिखा के, सभी लोग अपना अपना, सबके पास रिसोर्सेज हैं, सभी लोग मूवी देख रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो था हम लोगों को दिखा रहे हैं। कारण क्या है कि लोग मूवी जो नहीं देखेगा ना, उसके मन में शायद कोई भ्रम रह जाएगा, पता नहीं क्या था उसमें। तो आप देख लो मूवी, आपको पता चल जाएगा उसमें है ही कुछ नहीं, ऐसी बात ही कोई नहीं है कि मतलब आप उसको कंट्रोवर्सी बनाओ। तो इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी बन गई,
राइट। सो मेरे को लगता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी, जाओ मूवी देखो, आपका भ्रम उतर जाएगा। और जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले लोग हैं, राइट, आप उनको बोलोगे कि भाई ये क्या आप जी ऊल जलूल बोल रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मूवी में।